गुमान मत करना कि मन दिया कहीं और ही तन साधुन के पाही। तुलसी यही कुयोगते हरि रंग लागत नाही। कि मन दिया कहीं और ही और तन साधुन के पाए। तुलसी यही कुयोगते हरि रंग लागत नाए। कि मन तो हमारा कहीं और भ्रमण कर रहा है और हम जाकर पहुंच गए संतों के चरणों के सानिध्य में कथा श्रवण करने के लिए। जब मन हमारा वहां है ही नहीं और हम कथा का रसपान करें तो हमें उस कथा में से कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि हमारा मन तो कहीं और भ्रमण कर रहा है। इसलिए हमें अपने इस मन को समस्त ओर से समेटकर एकाग्र सर्वप्रथम करना चाहिए, तब हमें कथा में स्थान ग्रहण करना चाहिए। आज महाराज कहते हैं कि कथा श्रवण करने के 29 साधन बतलाए गए, जो हम भगवान श्याम सुंदर की इन पावन कथाओं का रसपान करते हैं। इसके एक दो साधन नहीं है, 29 साधन बताए हैं। 29 साधनों में पहला साधन है सत्य। हमें अपने जीवन में सत्यता का आचमन करना चाहिए, हमें अपने जीवन में सत्य बोलना चाहिए। और दूसरा नियम बताया दया। हमें हमारे हृदय में दूसरे मानव के प्रति दया भाव रखना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे हृदय में दया भाव नहीं होगा तब तक हमारे हृदय में परोपकार की भावना जागृत नहीं होगी। तीसरा साधन बताया तपस्या। हमें भगवान के नाम का सहारा लेना चाहिए, आसन से बैठकर ध्यान करना चाहिए। उसी को तपस्या कहते हैं कि हम एक आसन से बैठ गए, ध्यान मुद्रा में हैं और भगवान के नाम का सहारा ले रहे हैं। वही भगवान के नाम की तपस्या है, चाहे हम आध घंटे करें, 1 घंटे करें, 2 घंटे करें। और चौथा स्थान बताया शौच। हमें स्वच्छता का आचमन करना चाहिए, अस्वच्छता हमारे पास नहीं आनी चाहिए। इसी प्रकार के महाराज 29 साधन बतलाए जो नाना प्रकार से हैं। आज सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषिवर, आप ध्यान पूर्वक श्रवण करना, मैं आपको उस उत्तम कथा का रसपान कराने जा रहा हूं जो एक कीड़े के मुख से निकली हुई है। कि कीरेण भाषितम, कीरेण भाषितम। कि ये कथा जो है वो अलौकिक पावन दिव्य कथा है। ये जो कथा है वह कोई आम कथा नहीं है। एक बार शौनकादिक ऋषियों जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का शाप लगा, तब आज उन्हें मृत्यु का कोई साधन नहीं मिला, तो उनके सम्मुख श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। तो जब श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन राजा परीक्षित की सभा में हुआ, तो राजा परीक्षित ने बड़े विनम्र भाव से हाथ जोड़कर सुंदर से आसन पर उनको बिठाया और सुंदर से आसन पर बिठाकर आज उनसे पूछने लगे कि ऋषिवर, मुझे आप कोई उत्तम कथा का रसपान कराओ। तो ऋषियों, मैं तुमसे उसी उत्तम कथा का रसपान कराऊंगा जिसको श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कराया। जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज उस कथा का रसपान करा रहे थे, उसी समय अपने काम में निपुण देवता अमृत का कलश लेकर सुखदेव जी महाराज के सम्मुख प्रकट हो गए। क्योंकि
उनको पता था कि ये श्रीमद् भगवत कथा है, ये कोई आम कथा नहीं है। अमृत भी दो प्रकार के हैं, दो अमृत बताए गए हैं। महाराज उस स्वर्ग के अमृत का पान कर कर हमारी मृत्यु कभी नहीं होगी, ये तो सत्य बात है। यदि कोई मानव स्वर्ग के अमृत का पान कर ले तो वो अमर हो जाएगा, उसकी मृत्यु कभी नहीं होगी। पर यदि कोई मानव श्रीमद् भगवत ज्ञान रूपी अमृत का एकाग्र मन से पान करे तो उसे इस संसार के आमन गमन से मुक्ति मिल जाएगी। जो हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मर जाते हैं, 84 लाख योनि में विमरण करते रहते हैं, बार बार माता को कष्ट देते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठनी जठले सनम। इस आमन गमन से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए हमें उस स्वर्ग के अमृत का पान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अमर तो कर देगा पर जो हमारे कष्ट हैं उनको दूर नहीं करेगा। अभी हाथ कट जाए, अमृत तो पान कर लिया, मृत्यु तो हो नहीं सकती और हाथ वापस जुड़ नहीं सकता। अब उस हाथ के कष्ट को लेकर संपूर्ण जीवन व्यतीत करते रहो, क्या वो जीवन अमृत अच्छा है या श्रीमद् भगवत अमृत अच्छा है? किसी महानुभाव की निगाहों में दृष्टि में वो अमृत अच्छा होगा और किसी महानुभाव की दृष्टि में ये अमृत अच्छा होगा। पर भगवान श्याम सुंदर की जो श्रीमद् भगवत कथा रूपी अमृत है, ये सर्वश्रेष्ठ अमृतों में है। कहते हैं कि परिचितो कथा वक्तु सभायाम स्थतो सुखे सुधा कुंभ गृहीतैव देवस्त समागमन। आज महाराज जब संपूर्ण देवता सुखदेव जी महाराज के सम्मुख प्रकट हुए, प्रकट होने के उपरांत आज उनसे कहने लगे कि भगवान आप यही तो चाहते हो ना कि परीक्षित अमर हो जाए, तो देखो हम स्वर्ग से अमृत लेकर आए हैं। आप इस अमृत का पान परीक्षित को करा दो, जिससे वो अमर हो जाएगा, उसकी मृत्यु कभी नहीं होगी। और आप श्रीमद् भगवत कथा रूपी अमृत का पान हमें करा दो, जिससे हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। और महाराज बोले गोविंद भगवान की जय हो। महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि अभक्तस्य विजयम नाददोषम कथामृतम रसस्वाद कुशलो शौनको अब्रवीत। कि महाराज अभक्त को हमें कभी भी कथा का रसपान नहीं कराना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। परशी महाराज एक बात बताओ, कछु पूछ लें आपसे? है नींद आ रही है? अब ये बताओ, भगवान श्याम सुंदर की पावन मंगल में आरती करवाएं या कथा का रसपान करोगे? कल से तो